शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आप लोग जो अपना हरे कृष्णा कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? ये हरे कृष्णा करने के बाद क्या करते हैं? तो प्रभुपाद जी बोलते हरे कृष्णा करने के बाद फिर हरे कृष्णा करते हैं। तो बोले नहीं नहीं स्वामी जी, आप हमारा प्रश्न समझे नहीं। आप ये जो अपना हरे कृष्णा कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले आप हमारा उत्तर समझे नहीं। हम हरे कृष्णा करने के बाद फिर हरे कृष्णा करते हैं। मतलब है कि हम अपने भगवान से बोर नहीं होते। आप अपने भौतिक संसार से बोर हो जाते हैं, इसलिए आपको नई नई चाहिए। एक बार कोई मूवी देखी, दोबारा से उसको देखने की इच्छा नहीं होती। अखबार, न्यूज़पेपर एक बार पढ़ लिया बस, अभी वो काम आएगा सफाई करने के, दोबारा उसको कोई यूज नहीं करेंगे। लेकिन भगवत गीता है भगवान का वांगमय रूप। भगवान जब शब्द के रूप में आते हैं तो शास्त्रों के रूप में आते हैं। तो इसलिए भगवान का संग प्राप्त करके भक्त लोग बड़ा ही आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए बार बार पुनः पुनः उसको पढ़ते हैं। जिस तरह एक पिता या माता अपने पुत्र का संग प्राप्त करने से कभी भी बोर नहीं होते, उसी तरह भक्त लोग भगवान के सानिध्य में कभी भी बोर नहीं होते, उनको नित्य नवीन आनंद प्राप्त होता है। और एक और बात है, क्योंकि हम अभी भक्ति जीवन में सीख रहे हैं, तो जितनी बार गीता पढ़ेंगे उतने नई बार नई नई शिक्षाएं सीखने के लिए मिलेंगी। इसलिए हमें बार बार गीता पढ़ना चाहिए। इस तरह कई भक्त हैं हमारे इस्कॉन सोसाइटी में, जिन्होंने गीता 200-300 बार भी पढ़ी है। जैसे प्रहलादानंद महाराज है, उन्होंने 200-300 बार गीता पढ़ी। और इस तरह बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने गीता को इतनी बार पाठ किया है, जिससे नए नए लेसन्स, नई नई शिक्षाएं गीता से हमको मिलती है। देखिए, ये केवल अर्जुन और कृष्ण की बात नहीं है। अर्जुन केवल एक माध्यम है जिसके जरिए हमको कृष्ण गीता रूपी अमृत पिला रहे हैं। आप सब गीता महात्म्य में पढ़े होंगे, सुने होंगे। सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना, वत्स पार्थ सुधीर भोक्ता। वत्स वत्स बछड़े के रूप में अर्जुन है, लेकिन सुधीर भोक्ता। जो लोग सुधीर हैं, जो लोग बुद्धिमान हैं, वो लोग गीता के अमृत को पान करेंगे। ये कृष्ण गीता के अमृत को उपनिषद रूपी गायों से निकाल रहे हैं, लेकिन केवल बुद्धिमान लोग ही इसका पान करेंगे। तो हमारे जीवन में भी इस तरह की असमंजस बार बार खड़ी होती है। अर्जुन जिस तरह अपने कर्तव्यों के लिए असमंजस की स्थिति में खड़ा था कि मैं युद्ध करूं या सन्यासी बन जाऊं, क्या करूं, मेरे अपने मेरे सामने खड़े हैं, उनके साथ मैं कैसे युद्ध करूंगा। तो इस समय अर्जुन की जो स्थिति है, वो स्थिति हमारे जीवन में हर कभी आती है, हर रोज आती है, जहां हमें भी डिसीजन लेना होता है। सुबह जब हमारा अलार्म बजता है तो हमें डिसीजन लेना है, उठना है कि और थोड़ा सो जाऊं, स्पेशली ठंड के मौसम में, है ना। जपमाला जब सामने दिखती है तो डिसीजन लेना पड़ता है, जब करूं या वहीं पर रहने दूं। जब हम प्रसाद लेते हैं तो 4 रोटी खाने के बाद 5वीं जब गरम गरम रोटी आती है थाली में, तो हम डिसीजन लेना पड़ता है, इसको खाऊं या रहने दूं। हर हर पग पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है। इसीलिए भगवान गीता में अर्जुन, जो अभी डिप्रेस्ड है, जो अभी पूरी अपनी उत्साह को खो चुका है, ऐसे अर्जुन को भगवान मोटिवेशनल टॉक दे रहे हैं। मोटिवेशनल टॉक आजकल बहुत फेमस है, लोग टिकट खरीद के जाते हैं मोटिवेशनल टॉक सुनने के लिए। लेकिन ये ऐसा मोटिवेशनल टॉक है 5,000 साल पुराना, जिसमें 45 मिनट के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा मोटिवेट कर दिया कि जो पूर्ण रूप से हतोत्साही हो गया था, अपना गांडीव धनुष छोड़ के बैठा था, वो अर्जुन अपने से दुगनी सेना के कौरवों को हराने में सक्षम हो जाता है। तो हमें किससे युद्ध करना है, हम पूछ सकते हैं। हमें तो किसी से युद्ध नहीं करना। हमारे तो कोई परिवार ने ऐसे कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है जो हमको युद्ध करना है। और अगर अभी हम युद्ध करेंगे अर्जुन जैसे, तो हम ही जेल में चले जाएंगे। अर्जुन तो फिर भी क्षत्रिय थे। तो क्या करना चाहिए, हमें क्यों गीता की जरूरत है?
गीता महत्व में बताया। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। क्या बताया है? जिस तरह मलिन शरीर को यदि हमें स्वच्छ करना है तो हम नित्य रूप से नहाते हैं। जल स्नानम दिने दिन, जल से हम स्नान करते हैं। ठंडों में विशेषतः करना चाहिए, कई लोग नहीं करते हैं। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, रोज नहाना चाहिए। लेकिन सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम, यदि आपको ये संसार की गंदगी से छुटकारा प्राप्त करना है, ये संसार के दोषों से छुटकारा प्राप्त करना है, तो गीता के अमृत में स्नान करना पड़ेगा। ये जरूरी है। हमारा युद्ध बाहर नहीं है, हमारा युद्ध भीतर है। हमारा युद्ध हमारे भीतर के अनर्थों से है, हमारा युद्ध हमारे भीतर की आसक्तियों से है, हमारा युद्ध हमारे भीतर की अनर्थों से है। काम, क्रोध, लोभ, मत, मोह, मत्सर्य, ये हमारे शत्रु हैं, जिनको हम अपना रिश्तेदार मान के बैठे हैं। चैतन्य चैतामृत में बताया है, कामादि नाम, ये जितने अनर्थ हैं, काम, क्रोध आदि जो अनर्थ हैं, इनको हमने अपना रिश्तेदार ही नहीं, अपना मालिक समझा हुआ है, और उनकी बड़ी तल्लीनता से और समर्पण से हम सेवा करते आ रहे हैं जन्मों जन्मों से। लेकिन ना तो ये अच्छे अनर्थ शांत हुए, और ना ही इन्होंने थोड़ी सी भी हमारे ऊपर कृपा दिखाई। ये केवल हमारा शोषण करते रहे। तो आज हमें इन्हीं अपने निजी अनर्थों से युद्ध करना है, जैसे अर्जुन ने अपने निजी रिश्तेदारों से युद्ध किया। एक बार हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज फ्लाइट में जा रहे थे, और वहीं पर उनकी भेंट हुई मेनका गांधी से। तो ये प्रश्न पूछने लगी कि आप इस्कॉन वाले क्या करते हैं? हम लोग तो बड़ा समाज की सेवा करते हैं, आप इस्कॉन वाले तो कुछ समाज की सेवा नहीं करते हैं। महाराज ने बोला, नहीं, हम तो समाज की सेवा ही करते हैं। बोले, आप क्या सेवा करते हैं बताइए? इतना पॉल्यूशन फैल रहा है, पूरी दुनिया में इतना पॉल्यूशन फैल रहा है, साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, आप कैसे, दुनिया को स्वच्छ रखने में क्या योग है आपका? महाराज बोलते हैं, आप बाहर की सफाई कर रहे हैं, हम भीतर की सफाई कर रहे हैं। आप बाहर की सड़कें साफ कर रहे हैं, तालाब साफ कर रहे हैं, आकाश साफ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? भीतर से सफाई कर रहे हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति का हृदय स्वच्छ नहीं होगा, वो बाह्य रूप से भी स्वच्छ नहीं रहेगा, समाज भी स्वच्छ नहीं रहेगा, कोई भी नैतिकता समाज में तब तक नहीं रहेगी जब तक व्यक्ति भीतर से साफ ना हो। इसलिए गीता के अमृत का पान नित्य रूप से बार बार करना जरूरी है। हम लोग प्रथम श्लोक से पाठ करेंगे, जहां पर धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रथम अध्याय का नाम प्रभुपाद जी ने दिया है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ये सैन्य निरीक्षण कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है सैन्य निरीक्षण? कौन कर? अर्जुन। अर्जुन कर रहा है। अर्जुन सेना का निरीक्षण कर रहा है, कौन कौन लड़ने के लिए आया है, मेरे सामने कौन कौन खड़े हैं। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण हो रहा है, और संस्कृत में इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन अपना विषाद प्रकट कर रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, अपनी असमंजस की स्थिति को प्रकट कर रहे हैं, और भगवान को इसमें आगे वो अपनी स्थिति का वर्णन करेंगे। तो पहला श्लोक हम साथ में पाठ करेंगे। धृतराष्ट्रोवाच, आप लोग पीछे दोहरा सकते हैं। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। बहुत अच्छा। कोई एक जन अनुवाद पढ़ सकते हैं?
भगवत गीता जी, मैं पढ़ रही हूँ। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र स्थल रहा है। पढ़िए आगे इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र में के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनः स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को मूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। जहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थक है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। जी वो तो बहुत ही शिक्षाप्रद ये परपट है और यहाँ पर शिल प्रभुपाद बहुत सुंदर
हमें निर्देश दे रहे हैं कि गीता हमको कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहला निर्देश प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि हमें गीता किसी भक्त की मदद से पढ़नी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों को बताते हैं कि जाओ भागवत पढ़ो भागवत स्थाने। भागवत किसके पास पढ़नी चाहिए? वैदिक शास्त्र किसके पास पढ़नी चाहिए? वैदिक शास्त्र भगवान के भक्तों के पास पढ़नी चाहिए। ऐसा क्यों है? हम तो बहुत सारे कथाकारों को जानते हैं जो बहुत सुंदर कथा करते हैं, लोग उनकी कथाओं में बैठ के रोते हैं। उनसे क्यों नहीं सीखना चाहिए? क्योंकि जिसके पास कृष्ण भक्ति नहीं है वो आपको कृष्ण भक्ति नहीं दे सकता। मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए ही है, वो 1000 का नोट कैसे दे सकता? हाँ? उसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, बहुत सुंदर विश्लेषण करेंगे, संधि विच्छेद करके एक एक शब्द को आपको बड़े गहराई तक समझा देंगे, लेकिन जैसे ही कथा पंडाल से बाहर आदमी निकलेगा वैसे बीड़ी फूकना फिर शुरू कर देगा। उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान का पहला लक्षण है हृदय का परिवर्तन। यदि हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अंदर नहीं जा रहा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्तों के पास जाके गीता समझनी चाहिए। देखिए श्रील प्रभुपाद जी के गीता लिखने से पहले बहुत सारी गीताएं लिखी थी, प्रकाशित भी हो रही थी, लेकिन कितने भक्त बन रहे थे? बहुत ही कम। विदेशों में सैकड़ों इंग्लिश में ट्रांसलेशन गीता के हो चुके थे प्रभुपाद जी के अमेरिका जाने से पहले, लेकिन फिर भी कितने भक्त विदेशों में बने थे? एक भी नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी की गीता लिखने के बाद हजारों लाखों लोग कृष्ण भक्ति में आ गए। इसका मतलब क्या है? जब एक भक्त गीता का ज्ञान हमें देता है तब हमारे हृदय का परिवर्तन होता है। देखिए गीता वही है, गीता अलग नहीं, लेकिन उसको हम कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे ग्रहण कर रहे हैं, भगवान वैसे ही आदान प्रदान करते हैं। हमने पिछली बार चर्चा की थी, भगवान बोलते हैं ये यथामाम प्रपद्य थे। जो जैसा मुझे संबंध रखना चाहता है मैं वैसा ही उसके लिए आदान प्रदान करता। तो हमें यदि गीता केवल मैनेजमेंट लेसन सीखने के लिए, टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए, या केवल लाल कपड़े में बांध के उसकी पूजा करने के लिए रखनी है, तो भगवान वैसा ही आदान प्रदान करेंगे। लेकिन शुद्ध भक्तों के आचरण में, शुद्ध भक्तों की गाइडेंस में यदि हम सीखेंगे तो गीता का वास्तविक मर्म हम समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए गीता एक केवल शास्त्र नहीं है, गीता हमें भगवान से जोड़ने के लिए एक माध्यम है। और जितना ज्यादा हम उसको भक्तों के सानिध्य में सीखने का प्रयास करेंगे, हम उसके वास्तविक लाभ को उठा पाएंगे। नहीं तो लोग अपने स्वार्थ के लिए गीता का मतलब बदलते हैं। बहुत लोगों ने गीता पे टीका लिखा है, कई राजनीतिज्ञों ने लिखा है, उन्होंने गीता का मर्म को मोड़ के क्या बता दिया, देखो अर्जुन अपने देश के लिए लड़ा तो आप भी अपने देश के लिए लड़िए। जबकि भगवान तो बता ही रहे हैं आप शरीर नहीं आप आत्मा है। मान लीजिए कोई दो सैनिक है, एक पाकिस्तानी एक भारतीय, दोनों एक दूसरे को मार दिए, तो दोनों एक भारत में जो जन्म लिया है वो पाकिस्तान में जन्म लेगा, जन्म जो पाकिस्तान में लिया है भारत में जन्म लेगा, तो फिर उनका क्या धर्म चेंज हो जाएगा? तो उसी प्रकार से जब भगवान बोल रहे हैं आत्मा का धर्म क्या है, उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। एक बार हमारे जो वरिष्ठ प्रभुपाद के शिष्य हैं गिरिराज महाराज, वो गिरिराज महाराज इसी तरह गीता का प्रचार कर रहे थे दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में लोग बड़े ही आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं, बड़े ही धार्मिक होते हैं। तो वो गीता का प्रचार कर रहे थे और एक बहुत बड़ी कंपनी के एक मालिक के पास पहुंचे। उनके ऑफिस में उन्होंने उनको बुलाया और गिरिराज महाराज उनको बोल रहे थे कि आप थोड़ा सा मदद कीजिए, हम लोग जुहू में राधा कृष्ण के लिए एक बड़ा मंदिर बना रहे हैं, तो आप तो इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं, आप थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला देखो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन तुम पहले मुझे ये बताओ कि भगवान निराकार है या साकार है? तो गिरिराज महाराज बोलते हैं भगवान साकार है और उनकी ज्योति है, उनका प्रकाश है निराकार। तो वो बोलते नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें बहुत बड़ा डोनेशन देने वाला हूँ,
तुम केवल ये बोलो कि भगवान निराकार है, एक बार मान जाओ तो मैं तुम्हें डोनेशन दे दूंगा। तो बोलते नहीं, मैं कैसे मान जाऊं, भगवान तो गीता में बोल रहे हैं कि मैं रहता हूँ, मैं बात करता हूँ, मेरे भक्तों के साथ आदान प्रदान करता हूँ, अश्नामी खाता भी हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तो है, मैं कैसे बोल दूं भगवान निराकार है। बोलते नहीं नहीं, यदि आप एक बार बोल देंगे कि भगवान निराकार है तो मैं आपको ये चेक साइन करके दे रहा हूँ अभी तुरंत के तुरंत डोनेशन। गिरिराज महाराज माने नहीं और वहां से उठ के जाने लगे। तभी वो बिजनेसमैन बोलता है रुको रुको, बैठो। वो अपने ऑफिस के अंदर एक कमरे में जाता है और सुंदर राधा कृष्ण की मूर्ति बाहर लेकर के आता है। बोलता है वास्तव में मैं भी राधा कृष्ण का भक्त हूँ और मैं भी साकारवादी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम डोनेशन के प्रलोभ में कहीं चेंज तो नहीं हो जाते। तो उसी तरह लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए गीता को तोड़ मरोड़ देते हैं, इसलिए गीता का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर एक उदाहरण से समझाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो दक्षिण भारत की यात्रा करते करते वो श्रीरंगम में पहुंचे और वहां पर उनकी भेंट हुई एक ब्राह्मण से जो ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं था। तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण वो ब्राह्मण अशुद्ध रूप से गीता पढ़ रहा था और अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध पाठ के कारण बाकी वहां पर जो ब्राह्मण लोग थे वो उसका बड़ा मजाक उड़ा रहे थे और बेचारा उनके बीच में बैठ के वो गीता का पाठ कर रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु उसकी दशा पे बड़ा तरस खाए कि अरे लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी ये गीता पढ़ रहा है, गलत सलत पढ़ रहा है लेकिन पढ़ रहा है। तो जा करके चैतन्य महाप्रभु उसको पूछे, क्यों भाई, तुम गीता क्यों पढ़ते हो, आपको ऐसा क्या पढ़ी है जो गीता पढ़ना नहीं आता है फिर भी आप गीता पढ़ रहे हो। तो वो विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। मैं तो मूर्ख हूँ, वो विप्र कहता है, ब्राह्मण कहता है मैं मूर्ख हूँ, मुझे गीता में क्या लिखा है उसके शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आता है, लेकिन शुद्ध अशुद्ध जैसा भी हो गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है तुमको, तुम रोज गीता पढ़ रहे हो, क्या समझ में आ रहा है। तो वो बोलता है अर्जुनेर रथे कृष्ण होए रज्जुधर, बसियाचे हाथे तोतार श्यामल सुंदर, अर्जुनेर कथियाचिन हित उपदेश, तारे देखी हाय मोर आनंद आवेश। वो बोलता है कि मुझे और कुछ तो समझ में नहीं आता है, मुझे बस इतना समझ में आता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो पूरी सृष्टि के भोक्ता है, पूरी सृष्टि के नियंता है, ऐसे भगवान अर्जुन की सेवा करने के लिए उसके ड्राइवर बन गए हैं और उसका रथ हाँक रहे हैं और इतना प्रेम अर्जुन से करते हैं कि वो रथ हाँकते हाँकते उसको हर चीज में प्रीति उपदेश, हित उपदेश कर रहे हैं। ये झांकी मेरे मन में, जैसे ही मैं गीता उठाता हूँ ये झांकी मेरे मन में आ जाती है और ये दृश्य को देख के मुझे आनंद होता है, पुलक होता है, मैं रोने लगता हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हारा ही अधिकार, तुम्हें ही अधिकार है गीता पढ़ने का, और किसी को अधिकार नहीं है। जो लोग बड़े बड़े पंडित हैं पूरा गीता एक बार में पाठ कर लेते हैं। हमारे इंदौर में एक स्थान है गीता भवन, वहां शिला प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी गीता जयंती के दिन गीता भवन में गए और बड़ा ही उत्साह था कि गीता भवन है, लोगों ने गीता की जयंती मनाने के लिए वहां पर आयोजन करा है। लेकिन प्रभुपाद जी बड़े दुखी हो गए, वहां पर श्री कृष्ण का एक चित्र भी नहीं था, उन्होंने एक मोमबत्ती जला रखी। क्यों? क्योंकि वो निराकारवादी। तो प्रभुपाद जी वह प्रवचन में बोलते हैं देखिए आप इतना बड़ा गीता का उत्सव कर रहे हैं और क्या कर रखा है आपने, एक मोमबत्ती जला रखी है। गीता के प्रति यदि हमारी भावना इस तरह की रहेगी कि हम उसको तोड़ मरोड़ के कोई मतलब निकाल लें, तो फिर गीता पढ़ने का अधिकार हमारा नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य पर बोल रहे हैं, पहला पॉइंट कि गीता यदि सीखनी है तो भक्तों के निर्देश में, भक्तों की गाइडेंस में गीता सीखनी चाहिए। और आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे ये धर्म क्षेत्र है। क्यों धर्म क्षेत्र है? जहाँ लड़ाई होती है क्या वो धर्म क्षेत्र है? हमने तो सुना है मंदिर धर्म क्षेत्र है, हमने तो सुना है तीर्थ स्थान धर्म क्षेत्र है, गंगा यमुना आदि। धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया है? यहाँ पर तो बड़ा नरसंहार होने वाला है,
हमने सुना है गीता में, ये महाभारत में 65 करोड़ जाने गई थी इस युद्ध के अंत में। 65 करोड़, तो 65 करोड़ लोगों का नरसंहार जहां हुआ हो, क्या वो स्थान धर्म क्षेत्र है? बिल्कुल है। क्यों धर्म क्षेत्र है? क्योंकि भगवान वहां उपस्थित है। कृष्ण जहां होते हैं, कृष्ण संबंधी चीज पवित्र होती है। कृष्ण का नाम है पवित्र कृष्ण। शिला प्रभुपाद इस पवित्र पवित्र टर्म को संस्कृत में अनुवाद करते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब क्या होता है? जैसे हमें इंजेक्शन लगाने के पहले हम स्पिरिट लगाते हैं, स्पिरिट क्या करती है? स्थान को पवित्र कर देती है। उसी तरह कृष्ण कौन है? पवित्र है। जो स्थान में चले जाते हैं वो स्थान को पवित्र कर देते हैं। तो हमें ये सीखना है कि भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन, भौतिक क्या है? जहां हम केंद्र बिंदु हो, जहां केंद्र बिंदु में हम हो। मान लीजिए आप भगवान के सामने कीर्तन भी कर रहे हैं और केंद्र बिंदु है आप खुद, आपको लग रहा है हम अच्छा कीर्तन करेंगे और उससे सब हमारी प्रशंसा करेंगे और उससे हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा, लोग हमें बड़ी वाह वाह देंगे, तो वो क्या हो गया? भौतिक हो गया, क्योंकि उसमें केंद्र बिंदु आप खुद बैठ गए। लेकिन यदि कुरुक्षेत्र जैसी भौतिक जगह भी जहां पर युद्ध होने वाला है, वो भी धर्म क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक का अर्थ होता है जहां कृष्ण केंद्र बिंदु है। तो भौतिक और आध्यात्मिक क्या अंतर है? भौतिक है जहां हम केंद्र बिंदु बन जाएं, आध्यात्मिक क्या है? जहां कृष्ण केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर धर्म क्षेत्र है। इसलिए धृतराष्ट्र को चिंता हो गई कि अरे कहीं कृष्ण के सानिध्य में जाके मेरे पुत्रों को भी कहीं सद्बुद्धि ना आ गई हो, कहीं उन्होंने समझौता ना कर लिया हो, क्योंकि मुझे तो राज्य चाहिए। और उन्हें डर भी था कि धर्म क्षेत्र में मेरे पापी पुत्रों का काम नहीं, दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि धर्म रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो यहाँ तो कौरवों ने बचपन से ही पाप कृत्य करे हैं, तो क्योंकि इन्होंने पाप कर्म कृत्य करे हैं, इनका धर्म तो रक्षा करेगा नहीं, तो ये धर्म क्षेत्र में इनकी हार हो सकती है। इसलिए धृतराष्ट्र बड़ा डर गया। धृतराष्ट्र डर गया और डर के वहां पर संजय को पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे जल्दी से बताओ। अच्छा, संजय के पास भी टेलीविजन कनेक्शन है, व्यासदेव की कृपा से वो भी लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं, व्यासदेव का आशीर्वाद है। वहां पर क्या चल रहा है तुरंत सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। देखिए, धृतराष्ट्र बहुत सीखने वाली बात है। वैदिक समाज में जो नाम भी होते थे उनसे ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है। धृत राष्ट्र, धृत मतलब होता है पकड़ के रखना, राष्ट्र, राष्ट्र को, ये राष्ट्र को पकड़ के रखा है। जब पांडु की मृत्यु हो गई और इनको कुछ समय के लिए राजा बनाया गया कि जब तक हमारे नए युवराज तैयार नहीं होते आप राजा बन जाइए, ये आपातकालीन स्थिति में आपको राजा बनाया गया है। ये इतना आसक्त हो गए राष्ट्र से, राज्य से, रात में भी सोते थे तो मुकुट को गले लगा करके सोता था धृतराष्ट्र, कि कहीं कोई रात में मुकुट को छीन के ना ले जाए। इतना आसक्त था अपने राष्ट्र से धृतराष्ट्र। इसलिए वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की संधि हो। पांडव और कौरवों में संधि हो जाएगी तो राष्ट्र चला जाएगा युधिष्ठिर के पास, वो तो मुकुट छोड़ना ही नहीं चाहता है धृतराष्ट्र। एक और तरह का राष्ट्र होता है जिससे लोग पकड़ के रखते हैं, धृत पकड़ के रखते हैं, वो है शरीर। शरीर भी एक राष्ट्र है। उस राष्ट्र को पकड़ के रखे हुए हैं हम सब, कहीं हमारे शरीर को कोई तकलीफ ना हो जाए। सबको पता है हमारी मृत्यु होने वाली है, लेकिन फिर भी अपेक्षा, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हमारी मृत्यु ना हो, यही हमारे मन के विश्वास है। और इसी को अहंकार बोला जाता है। अहंकार मतलब क्या है? मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूं, मिथ्या अहंकार, शरीर से आसक्ति। अहंकार, मैं कार हूं, मैं ड्राइवर नहीं हूं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, कार और ड्राइवर, शरीर क्या है? कार के समान है, ड्राइवर कौन है? आत्मा के समान है। हम ड्राइवर छोड़ के क्या समझ रहे हैं अपने आप को? कार, अहंकार। यही अहंकार है, अपने आप को शरीर समझना अहंकार।
और उस गाड़ी में, उस जैसे कोई नई गाड़ी खरीदता है, घर के सामने खड़ा करता है, और मान लो पास में से ट्रैक्टर ट्रॉली निकल के एक स्क्रैच दे गई बड़ा सा, आपको नहीं लगी है, आपकी गाड़ी को लगी है, लेकिन इतना दर्द होगा, इतना कष्ट होगा अंदर कि हाय राम, मेरा प्राण निकल जाता, लेकिन गाड़ी में क्यों स्क्रैच देगी। उसी तरह आत्मा को कोई कष्ट नहीं है भौतिक संसार में, कोई भी कष्ट नहीं, लेकिन शरीर से आसक्त हो गया है धृतराष्ट्र, वो शरीर को पकड़ लिया है कि अभी मैं ये शरीर हूं, इसलिए शरीर के कष्टों से आत्मा प्रभावित हो रही है। तो ये भी धृतराष्ट्र है। और एक तरह का धृतराष्ट्र है, ये पूरे संसार को पकड़ के रखा है। मायापुर में शिल प्रभुपाद के एक बहुत बड़े शिष्य हैं, सीनियर भक्त हैं, जन निवास प्रभु, वो बताते हैं कि 3 शब्दों के कारण हम भौतिक संसार में रहते हैं। वो 3 शब्द क्या है? आई लाइक दिस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है भौतिक संसार। ये पिटाई खाने में हमको जो मजा आ रहा है, इसके कारण हम भौतिक संसार में रहते हैं। जिस दिन हम भौतिक संसार से नफरत करने लगेंगे, उस दिन भगवान मदद करेंगे। तो ये धृत राष्ट्र, उस राष्ट्र को छोड़ना है, और उस धृतराष्ट्र मानसिकता से अर्जुन की मानसिकता में आना है, जो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के आदेशों को पालन करने के लिए तत्पर है। और ये जो धृतराष्ट्र यहाँ पर बोल रहा है, मामका पांडवश्चैव, मेरे और पांडवों के, ये मेरा मेरा मेरा, मेरा तेरा मेरा तेरा, ये भौतिक संसार है, यही भौतिक संसार है। मैं मेरा, मैं कौन करता है? बकरी करती है। तो ये बकरी जैसे मैं करना, मेरा करना, ये भौतिक संसार। संसार संसार करी मिछे गेलो काल, लाभ न होइलो किछु घटिलो जंजाल। यही संसार संसार करते करते, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा घर है, ये खेत मेरा है, ये बाउंड्री मेरी है, ये मोहल्ला मेरा है, ये देश मेरा है। इस तरह पूरे विश्व का विभाजन हम लोगों ने कर दिया है। लेकिन भक्त उस स्थिति से ऊपर उठ के आत्मेंद्रिय, आत्मा के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे सबको भाई समझता है। इसलिए हमारे वैदिक संस्कृत सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम। यदि आपको पूरे विश्व को अपना परिवार समझना है, तो आत्मा के स्तर पे देखना पड़ेगा। हम सब जीवात्मा हैं, और हम सब जीवात्माओं के एक ही स्रोत हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो जब हम सबके पिता श्री कृष्ण हैं, तो हम सभी आपस में संबंधी हैं। इसी स्तर पे पूरे विश्व में यदि शांति लानी है, तो इस धृतराष्ट्र मानसिकता से निकल के हमें भक्त की मानसिकता को अपनाना पड़ेगा। इसलिए गीता की शुरुआत हो रही है एक संसारी धृतराष्ट्र के वचनों से, जो मैं मेरा का सिद्धांत बता रहा है, जो डरा हुआ है कि उसके पापी पुत्रों का इस धर्म क्षेत्र में क्या होगा, और जो संजय को पूछ रहा है कि अभी स्थिति क्या है बताओ। तो उसी के साथ गीता शुरू हो रही है, और आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कैसे अर्जुन का विषाद, और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण किस तरह अर्जुन को क्रमबद्ध रूप में गीता की शिक्षाएं देते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो हम चर्चा कर सकते हैं। इलापति प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु, इतना सुंदर क्लास के लिए। आपके दर्शन हुए वो बहुत अच्छा लगा हमें। वो मेरा नहीं क्वेश्चन, नरेंद्र का क्वेश्चन है, छोटा सा ही पूछ रहा था, वो पूछना है। पूछ हाँ। प्रभु जी, वो आपने बताया कि शरीर को शरीर एक कार है और आत्मा ड्राइवर है, तो प्रभु जी इसमें परमात्मा क्या है? परमात्मा वो कार बनाने वाले और ड्राइवर को बनाने वाले, दोनों बनाने वाले इंजीनियर है जिन्होंने कार को भी बनाया है और ड्राइवर को भी बनाया है, तो वो है परमात्मा। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये कृष्ण। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र एक बार फिर से समझा दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र है वो वैसे तो तीर्थ स्थान है ही, लेकिन अभी यद्यपि वहां पर युद्ध होने वाला है, उसके बाद भी उसको धर्म क्षेत्र क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि श्री कृष्ण वहां उपस्थित है।
जब सौनकादि ऋषि सब बैठे थे सूत गोस्वामी को भागवत श्रवण करने के लिए, सूत गोस्वामी से उन्होंने बड़े प्रश्न पूछे और उसके बाद बोला कि आप इन प्रश्नों का उत्तर तभी देना जब हमारे प्रश्न कृष्ण से संबंधित हो, क्योंकि नहीं तो हमें समय व्यर्थ करने का कोई हमें इच्छा नहीं है। कृष्ण संबंध के बिना हर चीज भौतिक है। मैंने जैसे उदाहरण दिया, अगर हम केंद्र बिंदु हैं तो वो भौतिक है। हम बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, हमको लग रहा है लोग हमारी तारीफ करेंगे, तो ये भौतिक इच्छा है, ये आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन हमारा भौतिक कार्य क्षेत्र भी भक्ति बन सकता है, एक युद्ध भी भौतिक भक्ति बन सकता है, यदि कृष्ण वहां उपस्थित हो, यदि कृष्ण की सेवा की हो। इसलिए धर्म क्षेत्र, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र बोला गया। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे मंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। बहुत आपने अच्छी क्लास दी है और आप हमेशा गाइडलाइंस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी जब आप आते हैं। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि जैसे संजय वहां पे उपस्थित थे और वो साक्षात बता रहे थे धृतराष्ट्र को कि भगवान है, वो परमात्मा है, तो फिर धृतराष्ट्र फिर बदला क्यों नहीं प्रभु जी? क्योंकि उसको तो साक्षात बता रहे थे कि वो भगवान देखिए, है, परमेश्वर। जो सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते। कोई सोने का नाटक कर रहा है उसको कितना भी हिलाइए उसको नहीं जगा सकते, जो वास्तविक सो रहा है उसको जगा सकते हैं। तो जो आध्यात्मिक रूप से इनोसेंट है, जिनका हृदय कोमल है, जिनको भक्ति के बारे में ज्ञान नहीं है लेकिन भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, ऐसे लोग भगवत ज्ञान सुन के भक्त बन जाते हैं। लेकिन जो लोग ईर्ष्यालु हैं, भगवान गीता के अंत में बताया है ना, तो तपस्काय, भगवान गीता के श्लोक में बताया है ना, जो तपस्वी नहीं है, जो मेरे भक्त नहीं है, जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, वो लोग इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, सुन के भी नहीं समझ पाएंगे। गीता तो घर घर में है, फिर भी भक्त क्यों नहीं बन पा रहे हैं? दो कारण है, एक तो हमने चर्चा किया, प्रमाणित गीता नहीं है। दूसरा कारण है, भक्त जिस तरह भगवान को प्रेम रूप से सुनते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, ईर्ष्यालु लोग उस तरह नहीं करते, वो भगवान में कमी दिखाते हैं। देखिए, यदि आपके सामने भगवान श्री कृष्ण साक्षात दर्शन दे दें तो आपको किस तरह स्थिति होगी। लेकिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया था। जो विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, उसका संक्षिप्त विराट रूप भगवान ने दुर्योधन को भी दिखाया था जब सभा में गए थे संधि करने के लिए। लेकिन दुर्योधन का क्या कंक्लूजन था? ये देखो मायावादी है, इसको पकड़ लो। इस तरह मेंटेलिटी जिनकी रहेगी वो गीता नहीं समझ पाएंगे। तो धृतराष्ट्र उस तरह ईर्ष्यालु भाव से गीता को सुन रहा था, इसलिए उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब विदुर आए, विदुर ने आके कटु वचन बोले, उनको जंगल भेजा, उसके बाद वो योग बल से मुक्ति प्राप्त कर पाए, फिर भी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि ईर्ष्या है, भक्तों के प्रति इतने अपराध किए हैं, पांडवों को इतना कष्ट दिया है, भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए। वो एक कारण। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। शशि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बताया अभी कि 3 शब्दों के कारण हम भौतिक संसार में रहते हैं। वो 3 शब्द कौन कौन से प्रभु जी? मैं इसे प्रेम करता हूँ, आई लाइक दिस। मैं ये भौतिक संसार को बड़ा प्रेम करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जैसे मान लीजिए किसी को आपने एक थप्पड़ मारा, बड़ा उसको दुख होगा, 2 थप्पड़ मारे, बड़ा दुख होगा। आप उसको लगातार चट पे चट थप्पड़ बजाते जा रहे हो, 10-12 थप्पड़ के बाद उसको समझ में ही नहीं आएगा कि उसको क्या हो रहा है। उसके बाद तो पूरा गाल सुनना पड़ जाएगा। हमारी स्थिति इस तरह है, अनादि कर्म फले, अनादि कर्म से, अनादि काल से क्या हो रहा है, हमें भौतिक प्रताड़ना इतनी मिल चुकी है कि अभी हमें अपनी दिक्कत में ही मजा आने लगा। हमें लगने लगा ये भौतिक संसार ही हमारा घर है, ये कष्ट ही हमारा जीवन है। तो इसलिए उस कष्ट से हमको बाहर निकलना है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि भौतिक संसार हमारा घर नहीं है, हमें आध्यात्मिक जगत जाना है, तब तक भक्ति में हम उतना दृढ़वार नहीं होता। तो वह जन निवास प्रभु अपने एक प्रवचन में बता रहे हैं। हरे कृष्ण। ईश्वरी माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप बहुत अच्छा आज का एक्सप्लेन किया आपने। लेकिन प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि जब हमारी
हम कहीं कीर्तन करना हो, कहीं भगवत गीता पे बोलना हो, तो हमारा मनोभाव हम कैसे ठीक रख सकें? क्या सोचना चाहिए उस समय हमें? हमें एक ही भाव होना चाहिए कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। चैतन्य महाप्रभु की यही शिक्षा है कि हम दास दास दासानुदास हैं। हम विप्र नहीं है, हम क्षत्रिय नहीं है, हम वैश्य शूद्र नहीं है, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी वैश्य गृहस्थ नहीं है। हम कौन है? हम कृष्ण के दास हैं। तो जो भी सेवा मिले वो दास भाव से करना चाहिए। अगर डस्टबिन फेंकने की सेवा है वो भी दास भाव, उसका भी घमंड हो सकता है। कोई सोच सकता है मैं कितना विनम्र हूँ कि मैं रोज डस्टबिन फेंक के आता हूँ, मंदिर का मैं पोछा लगाता हूँ, ये भी घमंड का कारण हो सकता है। और भागवत क्लास देना भी एक घमंड का कारण हो सकता है। तो घमंड किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन हमें दास भाव से सेवा करना चाहिए कि जो कुछ है गुरु कृष्ण का है। मान लीजिए हम इस्कॉन में नहीं होते, प्रभुपाद की शिक्षाओं से नहीं जुड़े होते, कितने लोग हमारा भजन सुनते, कितने लोग हमारी क्लास सुनते। तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा है कि प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को ये सामर्थ्य दिया है, ये शक्ति दी है कि वो प्रचार करें, भजन करें, भगवान की सेवा करें। तो उनकी तपस्या का फल हम खा रहे हैं। तो हमें कोई घमंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह माता पिता पूरा परिश्रम करते हैं, बच्चों को लाके स्पून फीडिंग करते हैं, उस तरह प्रभुपाद जी ने तपस्या की, प्रभुपाद जी ने भक्ति की, प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। हम लोग केवल उसका फल खा रहे हैं। तो कभी भी कोई सेवा में घमंड नहीं करना चाहिए, दासत्व के भाव से करना चाहिए। क्योंकि भगवान सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन दंभ को सहन नहीं करते। वो दर्प हरि है, वो दंभ को सहन नहीं करते। इंद्र के अंदर घमंड आया, भगवान ने उसका घमंड चूर कर दिया गोवर्धन लीला के माध्यम से। इसी तरह भगवान अपने भक्तों के प्रति कोई भी घमंड को सहन नहीं करते। तो उस तरह भाव से हमको बचना चाहिए। तो प्रभु जी बार बार भूल जाते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो उसके बार लिए बार याद कुछ दिलाना चाहिए। इसलिए भक्तों का संग नियमित रूप से करना चाहिए। देखिए, यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो भक्ति में आपसे कम है, छोटे हैं, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भागवत में बताया है 3 तरह के भक्तों का संग लेना चाहिए। एक है सजातीय। सजातीय मतलब जिनका भावना हमारे जैसी हो, वो भी भक्ति में बढ़ना चाहते हो, हम भी भक्ति में बढ़ना चाहते हैं। दूसरा है स्निग्ध। जो लोग बड़े स्नेहशील हो, जिनका हृदय बहुत कोमल हो, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति जिनके अंदर प्रेम हो। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है सतोवर। वो आपसे आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ हो। मान लीजिए आप 5 बजे सो के उठते हैं और आप जिन भक्तों के साथ रहते हैं वो 6 बजे सो के उठते हैं, तो आपको तो यही लगेगा कि आप बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसे भक्तों के साथ में रहेंगे जो 3 बजे सो के उठते हैं, तब आपको लगेगा नहीं नहीं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। उसी तरह ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, जो दास भाव से भगवान की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, जो मिथ्या अभिमान से दूर रहते हैं। अभिमान शून्य उत्तम अधिकारी भक्त, मध्यम अधिकारी भक्त, इन लोगों के साथ हमें संग करना चाहिए, जिससे धीरे 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 हमारे अंदर भी वो चेतना आ सके। क्योंकि हमारा संग उतना पवित्र नहीं होता, हमको लगता है हमारी भक्ति बहुत अच्छी चल रही। इसलिए वरिष्ठ भक्तों का संग हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो बार बार याद दिलाना चाहिए उनके संग के माध्यम से। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत अच्छा हरे समझाया। कृष्णा। लेकिन प्रभु जी नित्य संग कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी सुबह का क्लास लिया, उसके बाद में 1-2 क्लास और ले लिया, तो भगवान से प्रभु जी वो प्रार्थना संग कीजिए, नहीं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप उज्जैन में शिफ्ट हो जाएं जल्दी से, तो फिर नित्य संग कर सकते हैं भक्तों का। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम यहीं पर समापन करते हैं। मैंने हरे अपना कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद कृष्ण किशोर प्रभु। अच्छा, कल को मुझे लगता है सभी भक्त लोग अच्छे तरीके से समझ गया, और अब चाहते हैं कि कृष्ण किशोर प्रभु रेगुलर हमारे साथ में रहे। हरि बोल। कृष्ण किशोर प्रभु रेगुलर हमारे साथ में रहे तो अच्छा हाँ रहेगा, प्रभु जी। रेगुलर ऐसा। हाँ प्रभु जी। हरि बोल। तो
देखते हरे हैं कृष्णा। कितना टाइम दे सकता है कृष्ण किशोर प्रभु। मुझे लगता है कृष्ण किशोर प्रभु का जो प्रवचन सब लोग अच्छे से ध्यान से श्रवण किया और इसका जीवन में उतार देंगे, और साथ साथ ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक भक्तों हमारे संग उठाने के लिए ज्वाइन कराएंगे। उसके साथ साथ अच्छा एक मौका, मैं पहला आपको बताया, हम मायापुर जा रहे हैं, मायापुर धाम दर्शन। हम आशा करते हैं सब लोग घबराएंगे, और वो प्रभु जी हमारे साथ भी रहेंगे और अच्छा तरीके से रहेंगे। भक्ति प्रेम स्वामी महाराज रहेंगे, प्रभु जी रहेंगे, मंदिर का बहुत सीनियर भक्त रहेंगे। तो आप लोग अभी जल्दी जल्दी इसको बुकिंग कराइए, टिकट मैं आपको देखा रहा है प्रभु जी। तो जितना संभव है जल्दी जल्दी आपको